गुड मॉर्निंग। आज हम ME 306 सब्जेक्ट से यूनिट 1 को कंटिन्यू करेंगे और इस वीडियो में रेसिप्रोकेटिंग सॉ की कंस्ट्रक्शन, वर्किंग एंड स्पेसिफिकेशन के बारे में जानेंगे। दिस स्लाइड शोज द वेरियस पार्ट्स ऑफ रेसिप्रोकेटिंग सॉ। जो रेसिप्रोकेटिंग सॉ है उसे पावर हिक्सॉ और प्रोडक्शन हिक्सॉ भी कहा जाता है। ये मशीन कंस्ट्रक्शन में हेवी होती है एंड फॉर कटिंग एक्शन इट यूजेस रेसिप्रोकेटिंग मोशन। रेसिप्रोकेटिंग मोशन का मतलब है जो सॉ ब्लेड वर्क पीस के ऊपर आगे पीछे गति करना। Now it consists of various parts. These are आर्म। आर्म को सॉ फ्रेम भी कहा जाता है। ये ब्लेड को होल्ड करने के काम में आती है और इसका एक एंड कॉलम में लगा होता है। सॉ फ्रेम में जो ये ब्लू वाला पार्ट है दिस इज नोन एज ब्लेड, जो मेन कटिंग एक्शन को परफॉर्म करता है। दिस इज वाइस, जो वर्क पीस को होल्ड करने के काम में आती है एंड ये वाइस टेबल के ऊपर माउंट होती है। टेबल के एक एंड पर कॉलम लगा होता है जिसके अंदर वेरियस मैकेनिज्म्स फिट होते हैं एंड इस कॉलम के ऊपर ऑन ऑफ स्विच भी लगे होते हैं जो पावर को ऑन एंड ऑफ करने के काम में आते हैं। टेबल के अदर एंड पर हैंडल होता है जिसकी सहायता से हम वाइस को के जॉस को ओपन या क्लोज कर सकते हैं। दीज आर नोन एज सपोर्ट्स या बेस भी कह सकते हैं। और बेस जो है उसके अंदर कूलेंट फिल होता है जो कटिंग एक्शन के समय में इस कूलेंट पाइप के थ्रू कूलेंट को प्रोवाइड करता है। सो दीज आर द वेरियस पार्ट्स ऑफ रेसिप्रोकेटिंग सॉ। Now working. In operation, the machine drives the blade back and forth through a workpiece and hence the cutting action takes place in forward direction. जैसे ही पावर को ऑन किया जाता है जो मशीन है वो सॉ फ्रेम को बैक एंड फोर्थ मूवमेंट देती है वर्क पीस के ऊपर जिससे कटिंग एक्शन परफॉर्म होता है एंड ये एक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही होता है। दिस स्ट्रोक इज ऑल्सो नोन एज ड्रॉ स्ट्रोक। जो रिटर्न स्ट्रोक है उसमें फ्रेम ऊपर की ओर लिफ्ट हो जाता है आइदर बाय हाइड्रोलिक और मैकेनिकल अरेंजमेंट, जो भी अरेंजमेंट मशीन में इनकॉर्पोरेट है। नाउ स्विचेस आर प्रोवाइडेड ऑन द कॉलम। कॉलम पे जो ऑन ऑफ स्विच प्रोवाइड होता है उससे हम पावर को टर्न ऑन करते हैं टू स्टार्ट द सॉइंग ऑपरेशन। जो रेसिप्रोकेटिंग सॉ है वो कुछ अरेंजमेंट से इक्विप्ड होती है जिससे जो रेसिप्रोकेटिंग एक्शन है दैट स्टॉप्स ऑटोमेटिकली जैसे ही कट कंप्लीट हो जाता है। दिस सॉ इज यूज्ड टू कट बोथ स्क्वायर एंड एंगुलर कट्स। नाउ एडवांटेजेस ऑफ दिस मशीन। मोर देन वन बार कैन बी कट साइमल्टेनियसली। एक समय में एक से ज़्यादा बार को वाइस में होल्ड करके कट किया जा सकता है। वन ऑपरेटर कैन हैंडल मोर देन वन मशीन। एक ही ऑपरेटर कई मशीन का संचालन एक साथ कर सकता है। मेंटेनेंस इज लो कैपिटल इन्वेस्टमेंट, सिंपल ऑपरेशन एंड दिस मशीन इज versatile. Now disadvantages of this machine are these are slower than other sewing machine. जो दूसरी sewing machine है उनके comparison में this machine is slower. इसका जो working है वो धीमी गति से होती है। The cutting action is non-continuous and only half of each reciprocating is productive. जो कटिंग एक्शन है वो कंटिन्यूस नहीं होता है
तो जो रेसिप्रोकेटिंग स्ट्रोक है उसका हाफ ही पार्ट प्रोडक्टिव होता है, क्योंकि इस मशीन में फॉरवर्ड स्ट्रोक में कटिंग होती है और जो रिटर्न स्ट्रोक है उसमें फ्रेम लिफ्ट हो जाता है, तो वो स्ट्रोक आइडल जाता है. इट प्रोड्यूसेस मोर चिप्स और जो ब्लेड वियर है दैट इज अनइवन. नाउ स्पेसिफिकेशन ऑफ पावर हेक्सा. किसी भी मशीन को अगर स्टडी करते हैं तो उसके स्पेसिफिकेशन के बारे में भी जानना ज़रूरी है. जो पावर हेक्सा है उसका साइज is usually designated by the maximum size of bar stock it is capable to cut. कि मशीन के द्वारा जो बार स्टॉक है, जिसे हम वर्कपीस भी कहते हैं, उसका कितना मैक्सिमम डायामीटर है जिसे हम ब्लेड के थ्रू कट कर सकते हैं. जो अदर पैरामीटर्स हैं स्पेसिफिकेशन के, दीज आर लेंथ ऑफ ब्लेड. फ्रेम में ब्लेड की मैक्सिमम और मिनिमम लेंथ कितनी फिक्स की जा सकती है. मैक्सिमम लेंथ ऑफ स्ट्रोक, स्ट्रोक का मैक्सिमम लेंथ कितनी होगी. नंबर ऑफ स्ट्रोक्स पर मिनट. जो मैक्सिमम लेंथ ऑफ स्ट्रोक एंड नंबर ऑफ स्ट्रोक्स पर मिनट हैं, ये दोनों डिफाइन करते हैं कटिंग स्पीड फॉर द वर्क. पावर ऑफ मोटर. जो सोइंग मशीन है उसको मोटर की पावर से भी आइडेंटिफाई किया जाता है. जो पावर है दिस इज़ यूज टू प्रोवाइड मूवमेंट्स टू ऑल द मोटिव पार्ट्स. जो भी मशीन के मूविंग पार्ट्स हैं उनको मूवमेंट प्रोवाइड की जाती है बाय द पावर. जो पावर है उसको एक्सप्रेस किया जाता है आइदर इन हॉर्स पावर और इन किलोवाट. टाइप ऑफ ड्राइव एंड लिफ्ट. ये अनदर इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है and it means how the power is transferred to various motive parts from the prime mover. और ड्राइव एंड लिफ्ट ये बताते हैं कि जो मूविंग पार्ट्स हैं मशीन के, उनको पावर किस मीन्स के थ्रू ट्रांसफ़र की जा रही है. जो पावर ट्रांसमिशन के मीन्स हैं दीज आर बेल्ट ड्राइव, गियर ड्राइव एक्सेट्रा. और जो टाइप ऑफ लिफ्ट है इट कैन बी मैनुअली, हाइड्रोलिक, न्यूमैटिक etc. So this is all about construction, working and specification of power hacksaw. Thank you.